वेल वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प पूछा गया है, यह है आपका ब्रह्म कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबेवेलेटा। इसके अलावा बुरान से आपका उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, जिसका नाम है आपका रोडोडोन अर्बोबियम। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो आपका बुरान से ये पाया जाता है आपका 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे यहाँ से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्म कमल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है आपके राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी ग्राम सभा है, इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। वो जो चुनाव कराए जाते हैं ग्राम सभा वाले के, वो भी राज्य सरकार ही करती है। और ये 5 वर्षों के लिए चुनाव कराए जाते हैं आपके ग्राम पंचायत के। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए यहाँ से चलेंगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो ये है आपके 8 नगरों में आपके नगर निगम है उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड भारत का है 27वां राज्य, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और कब हुआ था उत्तराखंड का गठन आपका 9 नवंबर 2000 को। ये आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे आपके नित्यानंद स्वामी, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये आप, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है जो उत्तराखंड के दूसरे थे आपके ये भगत सिंह कोश्यारी, और जो आपके तीसरे थे नरेंद्र तिवारी जी, और ये प्रथम निर्वाचित भी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके नरेंद्र तिवारी जी। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त है। तो स्कंद पुराण में आपका गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया गया है आपका, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए आपका केदारखंड, कुमाऊं के लिए आपका मानसखंड। ये कुमाऊं के लिए आपका मानसखंड, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका सर्च क्षेत्र है अल्मोड़ा में, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसे जाना जाता है आपका कुमाऊं का बारदोली। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। और जो आपका बारदोली है ये स्थित है आपका गुजरात में। ये आपका किसानों से संबंधित आंदोलन था जो कि आपका 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का शासक कौन था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था आपका 1947 में, उस टाइम जो गढ़वाल का शासक था वो था आपका मानवेंद्र शाह। क्योंकि इनका कार्यकाल रहा है आपका 1946 में, इनका राज्याभिषेक हुआ था 11 अक्टूबर 1946 को। मानवेंद्र शाह जी का राज्याभिषेक हुआ था। और 1946 से 1949 तक, क्योंकि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में मिला दिया गया था, इनका कार्यकाल रहा आपका मानवेंद्र शाह जी का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो जो आपका ऐतरेय ब्राह्मण है, यानी कि ऑप्शन बी, इसमें आपका उत्तराखंड के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है आपका उत्तर कुरु। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो ये दी गई है आपकी तीलू रौतेली को, यानी कि ऑप्शन ए। ये पूछा गया आपका गढ़वाल का। अगर आपका कुमाऊं का पूछते हैं तो कुमाऊं की आपकी जिया रानी। इसके अलावा जो आपकी कर्णावती है, इन्हें नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। तो ये किया था आपका कालू मेहरा ने। जो आपका क्रांतिवीर नामक संगठन है, 1857 की क्रांति के दौरान चंपावत में, काली कुमाऊं बोला जाता है आपका चंपावत को, ये किया था आपका कालू मेहरा ने। और कालू मेहरा का जन्म हुआ था आपका 1831 में चंपावत के बिसुड़ गाँव में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि आपका 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र में बम किसने फेंका था। ये फेंका था आपका त्रिवेंद्र पवार ने, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था। तो ये किया था आपका कालू मेहरा ने। 1857 की क्रांति के दौरान काली कुमाऊं क्षेत्र यानी कि चंपावत में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था आपका कालू मेहरा ने।
इसके अलावा जो कालू मेहरा है, इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। इनका जन्म हुआ था आपका 1831 में चंपावत के बिसुट गांव में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम किसने फेंका था? तो ये फेंका था आपका त्रिवेंद्र पवार ने, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 को। कब हुआ था ये आपका? 2 अक्टूबर 1994 को। इसके अलावा जो 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ये हुआ था आपका खटीमा कांड। और 2 सितंबर 1994 को हुआ था आपका मसूरी कांड। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो जो आपको पता है, जो आपका यक्ष, नाग और किन्नर, ये उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति हैं। बट जो आपकी खासी है, ये पाई जाती है आपकी मेघालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था खासी जयंती जो पहाड़ियाँ हैं और खासी जयंती जो जनजातियाँ हैं, ये मेघालय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में बहु प्रचलित शब्द गोरखयानी शब्द किसका प्रतीक है? तो यह है आपका क्रूरता का। और जो आपका गोरखयानी है, ये आपका जो गोरखे थे, गोरखों ने जो अत्याचार किए, उनसे संबंधित है। तो ये आपका क्रूरता से, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ये बताइए आपको 13 जिले हैं आपके। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो आपको पता है रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी, मंगलोर और लंढोरा। ये उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ये सभी हरिद्वार के अंदर के जो आपके ब्लॉक हैं वो हैं, ये सभी आपके मैदानी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मंदाकिनी नदी का संबंध किस जल प्रवाह से है? तो जो आपका मंदाकिनी है, इसका संबंध है आपका अलकनंदा से, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो आपकी कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी नदी सहायक नदी आपकी रामगंगा की, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता ही है जो आपकी गोमती है, ये सरयू की सहायक नदी है। पनार भी आपकी सरयू की सहायक नदी है। इसके अलावा जो आपकी लधिया है, ये नहीं है। लधिया है आपकी काली नदी की सहायक नदी। लधिया किसकी सहायक नदी है? तो लधिया है आपकी काली नदी की सहायक नदी। इसके अलावा जो पूर्वी रामगंगा है, ये जो आपकी पूर्वी रामगंगा है, ये भी आपकी सरयू की सहायक नदी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लधिया नदी। क्योंकि लधिया नदी अंतिम सहायक नदी है आपकी काली नदी की। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। और जो आपका FRI है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अलग है, आप ध्यान रखेंगे। और ये वन्य जीव संस्थान आपका अलग है, ये भी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1906 में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड राज्य में पशु चारा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका बांज वृक्ष से, यानी कि आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड का वरदान भी बोला जाता है आपका बांज वृक्ष को। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से सही गुम का चयन कीजिए। जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही। जो आपका विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सही है आपका। और सोना नदी जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका स्थित है पौड़ी में। सोना नदी कहाँ पे स्थित है? आपका पौड़ी में। और जो आपका जो विंसर है, ये अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और गंगोत्री नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 में, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे पौड़ी की जगह हरिद्वार वगैरह होगा, तो आप यहाँ पे आप ऑप्शन कुछ भी ले लेंगे, जैसे कि हरिद्वार लिख लेंगे या फिर देहरादून, तो ये हो जाएगा आपका, तब इसका आंसर होगा ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे आपको देखना है जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब स्थापना हुई थी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की? 1936 में। जो आपका 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1952 में इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में इसका नाम रख दिया गया प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर कार्बेट नेशनल पार्क।
और अभी हाल ही में 2021 में इसका नाम फिर से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और 1973 से यहाँ से शुरू हुआ है आपका टाइगर प्रोजेक्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही। और कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है ये आपका भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। उत्तराखंड में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपका बिशप हर्बर्ट ने, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 1824 में। और 1835 में डॉक्टर रॉयले ने इसे प्रोत्साहित किया था, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से सेब के उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है सबसे अधिक जो उत्तराखंड में सेब होता है ये होता है आपका उत्तरकाशी में, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य का पहला डेयरी संघ कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका हल्द्वानी में। कब किया गया था? 1949 में, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा हिमनद है यहाँ पे यह है आपका, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे शुद्ध रूप से तो होता है आपका मिलम। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो मिलम आंसर होता। बट अभी इसने पूछा है कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है तो यह है आपका पिंडारी। और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा है आपका गंगोत्री। गंगोत्री है आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो जो आपका तवा घाट है, यानी कि ऑप्शन डी, ये आपका कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा ये आपके लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना। इसके अलावा जो नारायण आश्रम है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना की थी नारायण शर्मा ने। मायावती आश्रम आपका चंपावत में स्थित है, इसकी स्थापना की थी आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पिलान कलियर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका पिलान कलियर आपका हरिद्वार में है और आपका रुड़की के नज़दीक। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हरिद्वार भी ऑप्शन दिया है, रुड़की के नज़दीक भी, तो आपको पता है रुड़की के नज़दीक स्थित है आपका पिलान कलियर। जो आपकी रुड़की नगर पालिका है वहाँ से ये पिलान कलियर आपका 3 या 4 किलोमीटर होगा आपका, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है? तो यह है आपका गुलाब सिंह, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से भोटिया जनजाति का लोकगीत है जो आपका तुबेरा, बाजी और तिमली है, ये तीनों ही आपके क्या हैं? भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है आपका बाजू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आपका लोकगीत है आपका भोटिया जनजाति का। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, गंगोत्री उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो गंगोत्री स्थित है आपका 108 पे, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और यमुनोत्री है आपका 94 पे, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। गोचर हवाई अड्डा ये स्थित है आपका चमोली में, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। यहाँ पे क्या पूछा गया? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है और आपका सेकंड और मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा 2011-12 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? तो यह है आपके 11.26%, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालय शिक्षा हेतु शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में, यानी कि आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका हरिद्वार में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1902 में, स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी इसकी स्थापना 1902 में, ये आपको ध्यान रखना है। और 1962 में इसे विश्व डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, रक्षा कृषि शोध संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका अनसुईया प्रसाद बहुगुणा है इन्हें जाना जाता है आपका गढ़ केसरी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राजकीय वेधशाला उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी नैनीताल के मुक्तेश्वर में। 1893 में इसकी नहीं सॉरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी वाराणसी में। और 1955 में इसे नैनीताल के शेर के डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1961 में इसे कर दिया गया था नैनीताल के मनोरा पीक पर स्थापित राजकीय वेधशाला को।
तो ये कहाँ पे स्थित है? आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के किस शहर में न्यायिक एवं विधिक अकादमी स्थित है? तो ये स्थित है आपकी भवाली नैनीताल में। कहाँ पे स्थित है ये न्यायिक एवं विधिक अकादमी? भवाली नैनीताल में। और जो भारत की विधिक अकादमी है वो स्थित है आपकी भोपाल में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके एनपी न्योनी, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपका हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2001 को। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस व्यक्ति को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी माना जाता है? तो जो आपका कालू मेहरा है इन्हें आपका उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी माना जाता है। और क्रांतिवीर नामक संगठन का गठन किया था इन्होंने 1857 क्रांति के दौरान। इनका जन्म हुआ था आपका 1831 में अल्मोड़ा के चंपावत के बिसुन गांव में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता है जो आपका सुशीला डोभाल है इनका संबंध आपका संगीत से नहीं है, यही गलत हो जाएगा आपका। जो आपका हिमानी शिवपुरी है इनका संबंध आपका फिल्म से ही है। दीक्षा बिष्ट का संबंध आपका पत्रिकाएं संपादन से ही है। और जो आपकी ज्योतिराव पांडे हैं इनका संबंध आपका प्रशासन से ही है। तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। जो आपका सुशीला डोभाल है इनका संबंध है इनका संबंध है आपका लेखिका और जो आपकी विमान परिचारिका हैं उनसे है इनका सुशीला डोभाल का संबंध। सुशीला डोभाल का संबंध है आपका महिला कुलपति। ये उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति हैं। जो आपका ये जो सुशीला डोभाल है ये है आपकी उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति। इसके अलावा जो विद्यावती डोभाल है वो विद्यावती डोभाल है आपकी उत्तराखंड की पहली महिला लेखिका और विमान परिचारिका। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो आपके शैलेश मटियानी है इनका जन्म हुआ था आपका 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़ाछीना गांव में। कहाँ हुआ था आपका? अल्मोड़ा के बाड़ाछीना गांव में। इसके अलावा विकल्प पत्रिका संपादन भी आपका शैलेश मटियानी जी ने किया था। विकल्प पत्रिका का संपादन, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड के किस कवि को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका सुमित्रानंदन पंत को। 1968 में चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। मलयालम कवि थे वो। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और हिंदी के लिए 1982 में दिया गया महादेव वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है कि हिंदी के लिए जो प्रथम महिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता वो तो है आपकी महादेव वर्मा। उन्हें 1982 में यामा के लिए मिला। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका हरि सिंह थापा जी को। उत्तराखंड के जो पुरस्कार शुरुआत हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की ये हुई थी आपकी 2013 में। तो ये दिया गया था आपका हरि सिंह थापा। इनका संबंध है आपका मुक्केबाज से, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1972 में, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लंडोल छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1836 में। इसके अलावा जो आपकी 1853 में इसमें हुई थी आपकी रुड़की छावनी की स्थापना, जिसका आपका बंगाल माइनर एंड सैपर्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जो ये हो गया आपका, ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हुए आपके। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।